चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा कि इनकी नजर आपके मकान, दुकान और खेत पर है, यह आपकी संपत्ति को लेना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ तथा जिंदगी की बात भी रहेगी। सपा का गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार विजय पाने के लिए भाजपा पूरी ताकत से जुट गई है। प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार जनसंपर्क कर लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है तो वैसे वैसे वहां दिग्गजों का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान लंबे वक्त से किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर सका है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 28 साल पहले अपनी सरजमी पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी की थी। हालांकि उस वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान के अलावा भारत और श्रीलंका ने भी की थी। अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में प्रस्तावित है। तो क्या भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा? दरअसल पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौर नहीं करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े नेता नैतिकता को त्याग दिया है। वह लोगों के सामने ड्रामा करते और सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाकर उनके बैंक खातों को सीज करके 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर विपक्ष को कमजोर करने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं से अपील की वह नफरत भरे भाषण से उकसाने नहीं आए हैं और मतदान करने से पहले 2 बार जरूर सोचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केरल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने 10-12 राज्यों का दौरा किया। इन राज्यों से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन मतदाताओं से ज्यादा चर्चा नहीं हो रहे। पीएम मोदी इन अदृश्य मतदाताओं से डर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस अब कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस कुछ नहीं है तो वे हमसे डरते क्यों हैं? बिहार में इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की भी खूब चर्चा हो रही है। इन नामों में पप्पू यादव, पवन सिंह, यूट्यूबर मनीष कश्यप और गुंजन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी क्रम में मनीष कश्यप भी सुर्खियों में बने हुए हैं। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मनीष कश्यप लगातार लोगों के बीच जाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विरासत टैक्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वे विरासत टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाले विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। महाराष्ट्र में बुधवार को कांग्रेस मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते हुए मंच पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र में अमरावती जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। राहुल गांधी ने वादा किया कि महालक्ष्मी योजना और उनकी पार्टी की प्रशिक्षुता के अधिकार का वादा, दोनों का उद्देश्य गरीब महिलाओं और युवाओं का उत्थान करना है। हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाकर देश का चेहरा बदल देंगे। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का आपत्तिजनक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कह रहा है। व्यक्ति ने सीएम योगी को धमकी भरे लफ्ज में उन्हें काटने तक की बात कह दी है। राजस्थान में भांजे की शादी में डांस कर रहे मामा की अचानक मौत होने से कोहराम मच गया। मामा शादी के जश्न में डूबे हुए थे और सिर पर मटकी रखकर जमकर डांस कर रहे थे। नाचते हुए वह अचानक जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत से अमेठी को सजाया था, इसे रोजगार दिए थे। स्मृति ईरानी ऐसी सांसद निकली जिनके समय में रोजगार देने वाला फैक्ट्री ही बंद हो गया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी के पास अब हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। जुमलेबाजों की सरकार से जनता उब चुकी है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी एवं सभी के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात जुमला ही बनकर रह गई।
भारत में भले ही कारोबार की कई अधिक सेंटर खोले गए हो, लेकिन भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। भारत में सभी किसान पूर्ण रूप से समृद्धि और संपन्न नहीं है, इसलिए सरकार ऐसे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना चलाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे पीएम मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक बच्ची पीएम मोदी का स्केच काफी देर से लहरा रही थी। भाषण दे रहे पीएम की नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ी, उन्होंने उस स्केच को अपने पास मंगवा लिया। मलेशिया में एक दुखद घटना के साथ सवेरा हुआ। जश्न के लिए तैयारी कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गया और एक बड़ा हादसा हो गया। यह दुखद घटना तब सामने आई जब नियमित प्रशिक्षण सत्र के दौरान 2 मलेशिया सैन्य हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप हेलीकॉप्टर में सवार सभी 10 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना रॉयल मलेशिया नौसेना की आगामी 90 वर्षगांठ समारोह के लिए एक महत्वपूर्ण रिहर्सल सत्र के दौरान हुई। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव मंगलवार को पटना पहुंचे। निजी कारणों से पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने बहुतों को नेता बनते देखा, लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। बिहार के नेताओं पर तीखा तंज करते हुए खेसारी लाल यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ इसी तरह का वाक्य बिहार में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ है। कल तक जो एक पैसे के लिए मोहताज था, आज करोड़पति बन गया है। यह चमत्कार हुआ है आरा के रहने वाले दीपू ओझा के साथ। पेशे से एक गराज में मैकेनिक का काम करने वाले दीपू की किस्मत ने उसे फर्श से उठा के अर्श पर पहुँचा दिया है। करोड़पति बने दीपू के परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। घर पर बधाई देने वालों की तात लगी हुई है। दीपू ओझा ने मोबाइल पर गेम खेल कर करोड़पति बन गया है। रविवार को KKR और RCB के बीच टीम 11 की उसने टीम बनाई थी, जिसमें वह 1.5 करोड़ की राशि जीत गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में देखते ही देखते एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर ही अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोग इधर से उधर भागने लगे। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रोड के पास एक विवाह भवन के पास की है। घटना देर रात 12 बजे हुई। जब लोग कार में बैठकर घर जाने लगे, तभी अचानक आग लग गई। इसके तुरंत बाद कार में सवार लोगों ने जल्दी से उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान देखते ही देखते कार आग का गोला बन गया। एशिया के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जुलाई 2024 में अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंटा के साथ शादी करने जा रहे हैं। मार्च 2024 में दोनों के प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में रखे गए थे, जहां पर देश से लेकर विदेश से भी कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में सूरज आग उगल रहा है। देश के कई राज्यों में पारा 40 के पार बना हुआ है। गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है और अप्रैल महीने में ही ऐसा लग रहा है जून जुलाई जैसे गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में गर्मी के बढ़ने की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु मुंबई एक्सप्रेसवे के पास मंगलवार की सुबह शराब से भरा टेकर पलट गया। इससे भारी ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई थी। शराब सड़क पर चारों ओर फैल गई थी, इसलिए किसी दुर्घटना से बचने के लिए पुलिस ने वहां पर बैरिकेड कर दी। पटना में जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ सभी फुटपाती दुकान आज से 3 दिनों के हड़ताल पर चली गई है। 3 दिनों तक सड़क किराने, फल और सब्जी दुकान लगाने वाले फुटपाती दुकान अगले 3 दिनों तक सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही सब्जी मंडी के दुकानों में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राजधानी वासियों को 3 दिनों तक फल और सब्जियों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कर्नाटक का घटना का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने वालों को पीटा गया। जनता के दिल में उतरने का काला पीएम मोदी को खूब आती है। खुद किए गए प्रयासों का श्रेय न लेकर सामने वाले को दे देने की कला पर सभी रिझ गए। जनता को सबसे पहले सरकारी योजनाएं की उपलब्धि बता डाली। पीएम मोदी ने कहा कि अब राशन पूरा मिल रहा है, पहले बीच वाले खा जाते थे। आयुष्मान योजना का लाभ भी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो चुका है। इसी बीच भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार भाषा और प्रांत के नाम पर देश को लड़ाने की साजिश रच रहे हैं, इस बार कांग्रेस ने उत्तर और दक्षिण के बीच दरार पैदा करके देश को लड़ाने की साजिश रची है।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो चुका है। इसी बीच भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार भाषा और प्रांत के नाम पर देश को लड़ाने की साजिश रच रहे हैं, इस बार कांग्रेस ने उत्तर और दक्षिण के बीच दरार पैदा करके देश को लड़ाने की साजिश रची है।